हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अविनाश कुमार। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं। आज हम इस वीडियो में बहुत बड़ी अभी की अपडेट है। 10 लाख से ज़्यादा रिक्रूटमेंट इंडियन रेलवे में, एसएससी के द्वारा बैंकिंग, पीएसयूज, इंडियन आर्मी में सभी कंबाइंड रूप से 10 लाख से ज़्यादा रिक्रूटमेंट आने वाले 1.5 सालों में आएंगे, यानी 2024 से ठीक पहले तक आएंगे और फुलफिल कर लिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अवसर है। यहाँ पर बात करें, सभी सेक्टर में बात करेंगे, पर यहाँ पर देखेंगे रेलवे में कितना रिक्रूटमेंट आने वाले सालों में रहेंगे, ये भी हम लोग इस वीडियो में बात करें। चैनल पर आपने है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी कुछ ही देर पहले, यानी लगभग 1 घंटे पहले एक ट्वीट किए गए थे ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पीएमओ के द्वारा। तो जहाँ पर पीएमओ ऑफिस में देख सकते हैं ये ट्वीट। तो यहाँ पर जैसे ही जाते हैं तो 46 मिनट पहले, ये वीडियो रिकॉर्ड का 1 घंटा होगा, मान ली 1 घंटा पहले, तो यहाँ पर जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज के डिपार्टमेंट है, सारे मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को फिर से रिव्यू किए जा रहे हैं कि लगभग 10 लाख के आसपास रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है। जैसे पिछले अपडेट में हम लोग ने कुछ दिन पहले देखा था कि सदन में, यानी लोकसभा राज्यसभा में, वहाँ पर कहा गया था कि यहाँ पर हम लोग आगे बात करेंगे तो यहाँ पर पता चल जाएंगे। रोजगार पर अब एक्शन में मोदी सरकार, केंद्र सरकार 1.5 साल में देगी 10 लाख नौकरियाँ। पीएम नरेंद्र मोदी मंत्रालय विभाग मानव संसाधन की समीक्षा किया और इसके साथ ही उन्होंने सरकार को आदेश दिया है कि अगले साल में इस पर मिशन मोड में काम किया जाए। अगले सालों में, जो आने वाले 1.5 साल है, वहाँ तक मिशन मोड में काम किया जाए और श्योर रहें कि 10 लाख तो नहीं, 8 लाख के आसपास कंफर्म रहेंगे रिक्रूटमेंट। रोजगार के मुद्दे पर अक्सर सवाल के सामना करने वाले मोदी सरकार शायद अब इस पर तैयार है और 10 लाख के आसपास भर्ती की जाएगी। पीएमओ इंडिया ने अकाउंट से इस संबंध की जानकारी ट्वीट करते हुए दिए गए और मानव संसाधन की समीक्षा की गई और साथ ही उन्होंने सरकार को आदेश दिया कि 1.5 साल में मिशन मोड में काम किया जाए और 10 लाख लोगों की भर्ती लिए जाए। ये गवर्नमेंट जॉब की बात हो रही है, प्राइवेट जॉब के क्रिएट करने के लिए 10 लाख गवर्नमेंट जॉब की बात हो रही है। मोदी सरकार ने यह फैसला रोजगार की मांग कर रहे युवाओं के रेलवे भर्ती प्रदर्शन कर चुके मोदी सरकार पर हमला करते हुए अक्सर उस पर रोजगार न देने के वादे का आरोप लगाते रहे। खासतौर पर नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना काल में अर्थव्यवस्था का विकास धीमी के चलते नौकरियों के अवसर ज़्यादा नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार ने यह ऐलान किया कि सरकारी नौकरी चाह रखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब ये देख सकते हैं, ऑफिशियल पीएमओ का ट्वीट है, ठीक है। अब यहाँ पर अगले लाइन में आए तो यहाँ पर बीते साल में देखिए, जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए बताया था कि 1 मार्च 2020 तक, 2020 है ना, हाँ 2020 तक, ठीक है, लगभग 8.72 लाख पोस्ट खाली थे सेंट्रल गवर्नमेंट में। एक बहुत बड़ी पोस्ट खाली थे और ऐसे में साफ है कि फिलहाल यह आंकड़ा बढ़कर 10 लाख के करीब हो गया। अभी के हिसाब से बात करें लगभग 10 लाख के करीब है और जिन पर भर्ती के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने आदेश दिया है और ये श्योर रहे हैं कि ये रिक्रूटमेंट आएंगे ही आएंगे। अब ये रिक्रूटमेंट, ज़्यादातर रिक्रूटमेंट एसएससी के थ्रू ही रिक्रूटमेंट की बात की जा रही है। बहुत सारे रिक्रूटमेंट जो रेलवे के थ्रू आएंगे। तो यहाँ पर देखें, जितेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार के समस्त विभागों में कुल 40,04,000 पद हैं। तो रेलवे में लगभग बात करें 31,32,000 करीब कर्मचारी नियुक्त हैं। 872 लाख भर्ती जरूरत है। अब यही नहीं, 2016-17 में 2021 के आंकड़ों को देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा था कि कुल 2,14,601 कर्मचारी भर्ती किए गए हैं जो एसएससी के द्वारा, 2,04,945 भर्ती किए गए हैं जो 2017 और 2018 में जो जेई की रिक्रूटमेंट आए उसके द्वारा रेलवे में, और यहाँ पर यूपीएससी के द्वारा 25,267 उम्मीदवारों को चयन किया गया। ये तो रिक्रूटमेंट हो गए 2020-21 में भर्ती की गई। अब आने वाले साल में 10 लाख के करीब भर्ती होंगे, जिसमें कुछ एसएससी के द्वारा होंगे। एसएससी के द्वारा मेरे हिसाब से लगभग रिक्रूटमेंट इस बार 2 लाख प्लस ही रहेंगे। आने वाले 2023 वाले जितने भी रिक्रूटमेंट रहेंगे 2 लाख प्लस के आसपास ही रहेंगे, क्योंकि जीडी में ही, एसएसजीडी के रिक्रूटमेंट में ही भी एक बहुत बड़ी मेजोरिटी पोस्ट आ जाएंगे, क्योंकि ये डिफेंस सेक्टर में जॉब होता है वो हमेशा 50,000 से ऊपर ही रहते हैं। तो इस बार 60,000 के समथिंग चले जाए तो वहाँ पर एक बहुत बड़े रिक्रूटमेंट हो जाएंगे। रेलवे में खुद बहुत बड़ी पोस्ट खाली है सेफ्टी कैटेगरी में, तो वहाँ पर भी रिक्रूटमेंट रहेंगे। तो यहाँ पर ओवरऑल बात कर, रेलवे में ज़्यादा नहीं रहेंगे, 1.5 लाख के करीब, 1.5 से 2 लाख के करीब रेलवे में इस साल रहेंगे। आने वाले 2023 में
और 2024 के लास्ट होते होते रिक्रूटमेंट आएंगे। इसमें से एक रिक्रूटमेंट तो 2023 और 24 में फुलफिल कर लिए जाएंगे, पर जो 2024 में आएंगे ये रिक्रूटमेंट लंबा चलेगा। तो यहाँ पर एक रिक्रूटमेंट में तो आपके पास मौका होगा कि आप जल्द समय में, बहुत कम समय में आप अपने एक चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब, तो वहाँ पर आपको अवसर बहुत बेहतरीन रहेंगे। फिर लगातार इंडियन आर्मी के देखें तो 2 या 2.5 साल से अभी तक रिक्रूट रैली बहाली नहीं हुई, वहाँ पर भी 2.5 लाख से ऊपर वैकेंट पोस्ट है, तो वहाँ पर भी 2.5 लाख के आसपास हो जाएंगे। तो यानी कंबाइंड रूप से आप देखोगे तो बहुत सारे पीएसयूज में भी वहाँ पर भी वैकेंट पोस्ट है, तो कंबाइंड रूप से लगभग 10 लाख के आसपास गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट आ जाएंगे। 10 लाख नहीं आते हैं तो 6 से 8 लाख के बीच में तो श्योर रहो आप, 6 से 8 लाख के बीच में रिक्रूटमेंट आने वाले साल में 2022 लास्ट से आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि असेसमेंट करने पड़ेंगे सारे विभाग को, देन ही उसके बाद ही रिक्रूटमेंट आएंगे। तो यहाँ पर रेलवे में भी क्या रिक्रूटमेंट रहेंगे आने वाले समय में एग्जैक्ट जानकारी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी के लिए जब असेसमेंट करना स्टार्ट किए जाते हैं तो बहुत सारे नोटिस रेलवे के द्वारा सर्कुलर डाल दिए जाते हैं, तो उससे हमें बहुत हद तक आइडिया मिल जाएगा कि 2023 में कौन कौन से रिक्रूटमेंट आ रहे हैं। पर अभी तो पता नहीं चलेगा, 2022 के लास्ट होते होते पता चलने लगेंगे कौन कौन से रिक्रूटमेंट 2023 में आने वाले। एनटीपीसी भी कंफर्म है कि एनटीपीसी फिर से 2023 में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है और मौका भी आपके पास बहुत बड़ी है। हर तरह का जॉब है, आप एसएससी की तैयारी करते तो वहाँ पर लग जाए, रेलवे में तैयारी करते तो वहाँ पर लग जाए। अब जिस सेक्टर आप इंडियन आर्मी में तैयारी करते हैं या डिफेंस सेक्टर में, एयरफोर्स, नेवी, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं वहाँ पर भी आप जाएंगे तो वहाँ पर भी रिक्रूटमेंट है। तो यानी बहुत बड़े लेवल पर रिक्रूटमेंट है, ये 10 लाख फुलफिल किए जाएंगे, ठीक है। तो ये रिक्रूटमेंट के बारे में आप जाकर ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को अकाउंट के ऊपर भी देख सकते हैं, जहाँ पर आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन, मेरे हिसाब से तो एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए है। और यहाँ पर श्योर रहें कि इतने रिक्रूटमेंट के समथिंग आ ही जाएंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।